YouTube kids, this is social studies class 4th. Okay, today we are going to hear to read this chapter Indian desert, and we will understand also in Hindi. Okay, so don't worry about that. So these are some points written here: the desert landscape, the Thar desert, climate of the desert, life in the desert, importance of the desert, and government aid. ओके तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, लैंडस्केप क्या होता है और थार डेजर्ट क्या होता है. तो लेट्स सी अबाउट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर रिटन गियर अप. गियर अप मीन्स क्या होता है, बी रेडी, तैयार हो जाइए. और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये वर्ड है इनको क्रॉसवर्ड करना है. ठीक है, सो आपको यहाँ पे सर्कल करके फाइंड करने ये वर्ड्स. ओके, दीज ऑल आर गिवन हियर, दीज वर्ड्स. अंडरस्टैंड द डेजर्ट लैंडस्केप. अब डेजर्ट लैंडस्केप क्या होता है. अ डेजर्ट इज अ ड्राई. आपने डेजर्ट के बारे में सुना होगा. डेजर्ट कैसा होता है, ड्राई होता है, सैंडी होता है और रॉकी होता है. रीजन हैविंग एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है यहाँ पे, एंड स्पार्स वेजिटेशन होता है. मतलब कुछ ही वेजिटेशन होती है यहाँ पे. स्पार्स मीन्स होता है, विरल मीन्स कुछ ही वेजिटेशन होती है. इन दिस रीजन हॉट. ये जो रीजन होता है वो हॉट होता है. ड्राई विंड्स ब्लो दैट कैरी. ड्राई कैसी होती है, जो यहाँ की विंड्स होती है वो कैसी होती है, ब्लो होती है. जब हॉट एंड ड्राई होगा तो विंड्स वहाँ की ब्लो होंगे. कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड विद दैम. अदर उधर क्या होता है, जब विंड्स ब्लो होती है तो क्या होता है, जो वो होती है like soil and wind, like this one sandy rocky things. So these all are flowing there, right, during that time. Okay, winds time. So that carry a large amount of sand with them. Mostly hot desert. Mostly क्या होता है, hot deserts are located in the tropical belt में होते हैं. ठीक है, tropical belt किसे बोलते हैं. मान लीजिए ये आपका आपकी अर्थ है, एंड ये अगर आपकी अर्थ है तो ये जो बीच का जो होता है, ठीक है, इक्वेटर कहा जाता है. और इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें किस में आ जाएगा, ये आपका ट्रॉपिकल बेल्ट में. तो इस टाइप से जो ये होता है ट्रॉपिकल बेल्ट, इसको हम ट्रॉपिकल बेल्ट कहेंगे. एंड यहाँ पे वर्ल्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ईस्ट एंड देन वेस्ट. तो इस वाले पार्ट्स में जो है ये होता है. ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है. लाइक हॉट डेजर्ट किस में आ रहा है, आपका राजस्थान. और इधर आपको क्या होता है, पाकिस्तान. राइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थार डेजर्ट. अब आपको पता है थार डेजर्ट क्या होता है. तो द थार डेजर्ट एक पार्टली रॉकी होता है एंड पार्टली सैंडी होता है. रॉकी मीन्स पत्थर से और सैंडी मीन्स रेत से. ओके, एंड इज ऑल्सो नोन एज अ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं. क्लियर. सो इट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स इन राजस्थान. ये कहाँ लोकेटेड होता है, अरावली हिल्स इन राजस्थान. ओके, लोकेटेड है राजस्थान. ओके, एंड Rajasthan west to of the northern play. This is a northern play. It stretches from run of Kutch in Gujarat. So where is Gujarat here? Look at here. Here is Gujarat. Okay. It stretches means का फैला हुआ होना. ठीक है. एंड इन गुजरात टू बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा के बॉर्डर्स तक. अब हरियाणा का बॉर्डर्स देखिए यहाँ पे तक है, तो ये यहाँ तक स्ट्रेच होता है. ठीक है. इट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान. इसका कुछ ही पार्ट इसका राजस्थान में होता है, कुछ ही पार्ट है यहाँ पे राजस्थान में. एंड एक्सटेंड्स अप टू पाकिस्तान. पूरा कहाँ तक एक्सटेंड्स है, ये पाकिस्तान तक. ओके, मतलब एक्सटेंड मीन्स होता है फैला हुआ. इट कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट, जो इसका एरिया होता है अबाउट लगभग कितना होता है, 2,59,000 स्क्वायर किलोमीटर. ओके, सो The desert has at regular intervals hillocks, gravel, salt marshes. So there are small hills of sand called sand. जो small hills होते हैं उनकी जो सैंड होती है उसको कहते हैं सैंड ड्यून्स. ओके, द थार डेजर्ट लाइक अदर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, डेजर्ट्स. सो दीज सैंड ड्यून्स कीप चेंजिंग देयर शेप. जो ये यहाँ के जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं अपने शेप्स को, साइज, लोकेशन एज द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो. जब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, आपने सुना होगा स्ट्रॉन्ग विंड जब होती है तो क्या होता है, इधर से उधर ब्लो करती है सैंडिंग. ठीक है, सैंड्स एंड रॉक्स. सो उससे क्या होता है, उसके साइज शेप्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. ओके, जैसे आपने सुना होगा अर्थक्वेक में क्या होता है, इधर से उधर ब्लो हो जाती है, विंड्स आती है, बहुत स्टॉर्म होता है. स्टॉर्म में क्या होता है, लाइक दिस. ओके, सो द लूनी इज द ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग इन दिस रिवर. जो लूनी रिवर होती है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लो करती है. ठीक है, ये वाली जो रिवर है लूनी रिवर, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस रीजन में फ्लो करती है. सो नेक्स्ट इज क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट. अब डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है. सो डेजर्ट रीजन्स रिमेन हॉट. डेजर्ट का जो रीजन होता है ना, यहाँ का जो क्षेत्र होता है, रिमेन मीन्स रहता है, हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर मीन्स सारे साल, मतलब पूरे साल. ओके, सो देयर इज अ लिटिल और नो रेन. कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी लिटिल होती है रेनफॉल, और या तो बिल्कुल नहीं होती. एंड ड्यूरिंग समर टाइम द डेज आर वेरी हॉट. जो समर के टाइम पे वहाँ पे क्या होती है, जो डेज होते हैं हॉट होते हैं, और नाइट्स कैसे होते हैं, प्लेजेंट होते हैं. वाह, सुहाने, मतलब बहुत ज़्यादा प्लेजेंट. एंड ड्यूरिंग विंटर्स टाइम द डेज आर वार्म. डेज वार्म होते हैं, नाइट्स कोल्ड होते हैं. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर.
एंड हियर ऑल्सो रिटन एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट द अंडरग्राउंड वाटर, कुछ प्लेसेस में ऐसा होता है ना डेजर्ट में, जो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है कम्स टू सरफेस थ्रू द स्प्रिंग के थ्रू होता है. सो दिस फॉर्म स्मॉल, यहीं पे जो पाया जाता है स्मॉल वेट पैच ऑफ फर्टाइल, इतना सा जो हिस्सा होगा, ठीक है, वेट पैच ऑफ फर्टाइल. फर्टाइल मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ टाइप का, ठीक है. सो लैंड कॉल्ड एन ऑयसिस, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑयसिस कहते हैं. देयर आर डेट पाम, वहाँ पे डेट पाम ट्रीज होते हैं. एंड कैक्टी अराउंड एन ऑयसिस के अराउंड क्या होते हैं, कैक्टी के ट्रीज होते हैं, ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द विलेज इन डेजर्ट आर सिचुएटेड नियर एन ऑयसिस, और कुछ बहुत सारे जो विलेज, अधिकतर जो विलेज होते हैं इस डेजर्ट में सिचुएटेड होते हैं. कहाँ पे, ऑयसिस के किनारे. ओके, नाउ लुक एट ये क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट. अब क्लाइमेट कैसा होता है डेजर्ट का. सो डेजर्ट रीजन्स रिमेन हॉट, डेजर्ट को जो ये हमने पढ़ लिया, वी हैव ऑलरेडी रेड दिस. सो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डज नॉट अलाउ बिग ट्रीज टू ग्रो इन द, अब जब हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है तो वो अलाउ नहीं करता है कि यहाँ पे जो ट्रीज हैं वो ग्रो हों. सो देयर फोर ओनली स्कैटर्ड बुशेस एंड थ्रोनी सर्व्स एंड फाउंड इन दीज रीजन्स. तो यहाँ पे केवल कैसे होते हैं, थ्रोनी होते हैं, शर्ब्स, स्कैटर मतलब जैसे थ्रोन टाइप के जो पेड़ पौधे होंगे, प्लांट्स होंगे, वही वहाँ पे जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे अच्छे वाले जो पौधे होते हैं, गुड ट्रीज होते हैं, वो नहीं होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स ट्रीज नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ क्या होता है वहाँ पे पानी, वाटर की कमी होती है, ठीक है. सो रीजन सच एज अकेशिया, कैक्टी एंड डेट पाम, तो यहाँ पे इस टाइप के जो है प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द लाइफ इन द डेजर्ट. अब लाइफ इन द डेजर्ट क्या होता है, तो अकेशिया, कैक्टी एंड डेट पाम डन. सो लाइफ इन द डेजर्ट, लाइफ इन द डेजर्ट इज़ वेरी हार्ड. यहाँ के लोगों की जो लाइफ होती है बहुत हार्ड होती है. पीपल डू नॉट गेट इनफ वाटर टू फुलफिल देयर नीड, पीपल वहाँ के ना बिल्कुल भी मतलब पानी से अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते. सो वीमेन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज. वीमेन क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस जाती है, फिर जाके वो अपने जितने भी घर के काम है वो करती है, ठीक है. सो पीपल मोस्टली रियर, यहाँ के जो लोग होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, शिप को रियर करते हैं, goats, camel and cattle in the region, इस रीजन में. ओके, सो camel is the chief means of transportation in a desert. camel यहाँ का chief means transportation है desert का. it is a very useful animal in desert. तो ये बहुत useful animal है in desert. it can live without water and food for many days तक जो है ये अपनी उसमें जो है बिना पानी के उसके रह सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सारा जो है मतलब काफ़ी दिन का अपने पेट में जो है स्टोर करके रख लेता है. सो कैमल हैज़ ब्रॉड पैडेड फीटेड विच हेल्प इट टू वॉक फार्मली इन द सैंड. तो कैमल के कैसे फीट होते हैं, ब्रॉड पैडेड मीन्स बहुत चौड़े चौड़े फीट टाइप के पैर होते हैं उसके, जिसे वॉक करने में उसको ईजी होता है. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द, इसीलिए जो है इसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं. सो कैमल्स हेयर इज यूज टू मेक क्लोथ. कैमल के उससे देखो क्या होता है कि कैमल का जो हेयर होता है यूज टू मेक क्लोथ्स के यूज़ होता है. एंड इट्स स्किन जो उसकी यूज़ होती है मेक टेंट्स के लिए. Okay, so it is also used to plow the fields and draw water from. ये also used होता है fields में, खेतों में काम करने के लिए, draw water from the walls मतलब वेल से पानी निकालने. So near the wet patches people grow crops. जो near wet patches होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं people, क्या करते हैं, grow करते हैं crops को, जैसे कि ज्वार, बाजरा, मेज, ग्रेन एंड wheat. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ की लैंड होती है वो फर्टाइल होती है, राइट. सो पीपल लिव नियर द ऑयसिस एज अ लैंड अराउंड इट्स फर्टाइल. जैसे मैंने आपको बताया जो ऑयसिस होता है, ऑयसिस के किनारे जितना भी होता है वो वेट पैचेस होता है, ठीक है, वहाँ का जो लैंड होता है वेट होता है, तो उससे जो वहाँ का जो लैंड होता है वो फर्टाइल होता है. सो मैनी पीपल इन द डेजर्ट लीड अ नॉमेडिक, तो कुछ बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग जो है नॉमेडिक लाइफ जीते हैं. नॉमेडिक लाइफ जो होते हैं, दिस मीन दैट पीपल डू नॉट लिव एट वन प्लेस. मतलब इसका मतलब ये नॉमेडिक मतलब वो होते हैं जो एक जगह नहीं रह पाते, तो इधर से उधर जो है मूविंग करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एंड द नोमाड्स ऑफ द थार डेजर्ट, इन्हीं को जो कहते हैं बंजारास कहते हैं, ठीक है. सो दे यूज कैमल एंड बुलॉक कार्ट्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये क्या करते हैं, कैमल बुलॉक कार्ट्स का यूज़ करते हैं इधर से उधर जाने में. एंड मोस्ट हाउस इन द डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट्स. कुछ वहाँ के जो हाउस होते हैं उनके जो डेजर्ट जो रीजन में रहने का वो तरीका होता है, उनके जो रूफ्स होते हैं कुछ फ्लैट होते हैं एंड स्मॉल जो विंडोज होती है वहाँ की, ठीक है. एंड द वॉल्स आर मेड थिक टू कीप. जो वॉल्स होती है वहाँ की किससे बनी होती है, थिक होती है, मोटी होती है, कीप टू हीट आउट, ताकि उन्हें ज़्यादा गर्म ना लगे. सो दैट द हाउस रिमेन्स कूल. तो इसलिए जो है वहाँ के जो हाउस होते हैं कूल होते हैं, इजंट इट. सो सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर. सो कुछ हाउसेज ऐसे जिसमें अंडरग्राउंड जो टैंक्स होता है इसमें वाटर स्टोर करते हैं. एंड द पीपल ऑफ थार डेजर्ट इन राजस्थान, जो वहाँ के पीपल होते हैं थार राजस्थान के, वो क्या करते हैं, कलरफुल क्लोथ्स वेयर करते हैं. मैन वेयर क्या करते हैं, धोती, कुर्ता, ट्राबन, वेयर एज. एंड विमेन क्या करती है, वे घाघरा, चोली एंड ओढ़नी.
एंड द पीपल ऑफ राजस्थान सेलिब्रेट, पीपल वहाँ के जो राजस्थान के जो पीपल होते हैं सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स विद जॉय एंड स्प्लेंडर के साथ, ओके, फुल उत्साह के साथ मनाते हैं। द मेन फेस्टिवल्स ऑफ राजस्थान गंगोर, तीज, दशहरा एंड दिवाली। यहाँ के मेन फेस्टिवल क्या होते हैं आपके? गंगोर, Teeth, Dasera and Diwali. Here milestone given. The third is covered with mountains. No. And also the fertile area. Yes, correct. He loves the sand are called sand dunes. Yes, correct. 2 points. Again, we have to read here importance of the desert. Government aid. So, what is the importance of desert? क्या importance है desert की? So, life is difficult in desert. यहाँ की जो life है बहुत ज़्यादा difficult है desert की. But the desert is known for its scene beauty. लेकिन जो यहाँ का desert होता है beauty के लिए जाना जाता है. Okay. So, a large number of tourists from इंडिया एंड अब्रॉड विजिट राजस्थान एवरी ईयर। वहाँ के जो इंडिया के लोग जो होते हैं टूरिस्ट लोग होते हैं यहाँ पे आते हैं, अब्रॉड के यहाँ पे विजिट करते हैं। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या होती है? कैपिटल है आपकी राजस्थान की। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी, इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। अदर फेमस टाउन एंड सिटीज़ आर अजमेर, और कुछ फेमस टाउन भी है यहाँ पे जैसे कि अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा एक्सेट्रा। ओके, सो लुक एट हियर दिस पिक्चर. So these all are very colorful, isn't it, right class? Okay, now look at your government age. Women's also wears so many colorful dress here, right? So government aid means होता है गवर्नमेंट की सहायता कैसी होती है, ठीक है? गवर्नमेंट ने क्या सहायता दी होती है इनको? So the government of Rajasthan is trying to arrange water not only for domestic use but for irrigation purpose as well. So गवर्नमेंट ने वहाँ पे राजस्थान में क्या किया है? अब राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वाटर को अरेंज किया है ताकि डोमेस्टिक यूज़ वो अपने घर के काम कर पाए, और यहाँ तक कि इरीगेशन पर्पज़ के लिए भी उन्होंने क्या किया है? वाटर दिया है, जैसे कि कुएं वगैरह जो है उनके यूज़ के लिए वहाँ पे रखे गए हैं। द वाटर फ्रॉम द रिवर सतलुज इज़ ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द राजस्थान कैनल। तो यहाँ पे एक रिवर है सतलुज जो जहाँ से वो क्या करते हैं? वाटर लेके आते हैं डेजर्ट थ्रू द राजस्थान कैनल विच इज़ नाउ, वहाँ पे कैनाल है विच इज़ नाउ कॉल्ड द इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है? जहाँ पे बहुत सारा, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैनाल्स। तो वो सबसे बड़ा वहाँ पे क्या है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनाल्स है, ठीक है? इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कैनाल्स। कौन सा है? इंदिरा गांधी कैनल। ओके, सो दिस कैनाल हेल्प्स टू फार्मर्स टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ। तो ये जो कैनाल्स होता है वहाँ पे फार्मर क्या करते हैं? फार्मर की हेल्प ले होता है ताकि वो डिफरेंट प्रकार की जो वेराइटी के क्रॉप्स होते हैं वहाँ पे क्या कर सकते? ग्रो कर सके। इट हैज़ एडेड हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स एंड कल्टिवेबल लैंड टू स्टेट वहाँ पे हैं। दिस इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड दैट द डेजर्ट हैज़ बीन टर्निंग ग्रीन। इसीलिए जो वहाँ का डेजर्ट जो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं डेजर्ट जो है वहाँ का टर्निंग ग्रीन हो सकता है, इसी के कारण जो है हो चुका है, अच्छा हो चुका है, ठीक है? Now let's see. Now I know these are very important point. Okay, a desert is a region with extreme temperature, sparse vegetation, very little rainfall, and sandy soil covered with thick sheets of loose sand. So the desert region remain hot and dry throughout the year. Small shifting hills of sand are called sand dunes. The people who travel from one place to another in search of food in Thar desert are called banjaras. And the camel is a cheap means of transportation in a desert area and is also called the ship of the desert. Okay, now look at here, let us practice. Take the correct answer. Small patch of fertile land is called, look at here, yes, oasis. Thar desert lie to the west of Aravallis. Next, look at, just wait. Now, the chief means of transport in the desert is camel. The pink city, also the capital of Rajasthan, is Jaipur. The only river flowing desert is Loni river. कौन सी river flow करती है desert में? Loni. A desert region has extreme temperature. Okay, now look at here, the changing and dunes keep on changing. So shape and sizes. A large part of Thar desert lies in the state of Pakistan. Okay, camel here is used to make tents and its skin is used to make tents and just wait. Yes, so first, a desert region has extreme hot temperature. The shapes and sizes of dunes keep on changing. A large part of Thar desert lies in the state of Rajasthan. Camels is used to make tents, used to make clothes, and its skin is used to make tents. The nomads of the Thar desert are called banjaras. Now look at here the MCQ. Indira Gandhi Canal, River Satluj, sand dunes, shape and size changes, camels, ship of the desert, men wear, yes, dhoti, kurta and turban, women wear,
Yes, Ghagra, Choli and Odhni. Now look at it, answer the following questions. Describe the climate of the Great Indian Desert in 3 points में हमें describe करना है. Why do you think crops are grown near an oasis? How can you say that Rajasthan is a colorful state? कैसे हम कह सकते हैं कि colorful state है? Example, the importance of desert in 3-4 points. Write 2 reasons to show that people in the desert region lead a nomadic life. तो कुछ 2 reasons बताने हैं कि वो क्यों इस लाइफ में जी रहे हैं. तो let's see. Look at here these answers. Describe the climate of the Great Indian Desert in 3 points. The climate of the Great Indian Desert in 3 points are: desert regions remain hot and dry throughout the year. Their climate isn't during summer. The days are very hot and nights are pleasant. During winters, the days are warm and the nights are cold, but there is little or no rainfall. Now look at your second question. Why do you think crops are grown near an oasis? Crops are grown near an oasis because the underground water comes to the surface through a spring. The ground around the oasis is more fertile than the surrounding ground. Now let's see third question. How can you say that Rajasthan is a colorful state? Rajasthan is a colorful state because a large number of tourists from India and abroad visit Rajasthan every year, and Jaipur is the capital of Rajasthan. It is also called the Pink City. There are people of Thar Desert in Rajasthan. Okay, so wear colorful clothes like men wear dhoti, kurta and turban, and women wear ghagra, choli and odhni. Okay, odhni. Explain the importance of desert in 3-4 points. The importance of desert in 3-4 points are: life is difficult in desert, but the desert region is known for its scene beauty. Second, a bunch of oil is found under many deserts. Okay. Now fourth is it is its own ecosystem. So look at these questions. And just wait, we can see this question. So describe the climate of the Great Indian Desert in 3 points. 3 points to describe the Great Indian Desert's climate are: the Great Indian Desert have extreme temperature throughout the year. This region receives little or no rainfall, and it has sparse vegetation. Second question, why do you think crops are grown near an oasis? So an oasis is a place in desert where water is available, which makes this region fertile and allows to grow crops. How can you say that Rajasthan is a colorful state? Rajasthan is one of the most colorful state in India, and Rajasthan is blessed with landscape of thick forests and sandy deserts. Sandy desert, majestic man-made creation, flourishing flora and fauna, and a history that no other culture can match here. Okay. Now let's see fourth question. Explain the importance of desert in 3-4 points. Importance of desert are as follows. The desert region is known for its scene beauty. Okay. A large number of tourists from India and abroad visit Rajasthan every year. Many species of animals found here. Some animals can store food and water during scarcity. So many plants like cactus grown here. Write 2 reasons to show that people in the desert region lead a nomadic life. So people live nomadic life in desert because food and water are not in a stable supply at many locations. Last one, they also move about to trade with other Banjaras. These are all exercise about this chapter, and this chapter name is, which chapter is this? So Indian Desert, and we have already completed Indian Desert. So thank you guys for watching this video. We will meet in next video. Thank you so much.